हेलो मित्रों। सो स्वागत करता हूँ आपको मैं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 2 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन 1 और 12.2 हम लोगों ने कर लिया था हम लोगों का प्रीवियस वीडियो में। आप लोग वो वीडियो सब मेरा प्लेलिस्ट में मैं डाल के रखा हूँ, देख लीजिएगा। आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इन व्हिच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AB हम लोग का कितना देके रखा है, 3 सेंटीमीटर। फिर BC हम लोग को कितना देके रखा है, 4 सेंटीमीटर। अभी देखिए 3 और 4 और AC हम लोग को कितना देके रखा है, 5 सेंटीमीटर। हम लोग को यहाँ से हम लोग मालूम कर सकते हैं AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और AC 3 सेंटीमीटर है। डेट मीन्स ये सब हम लोग का पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जब 3 साइड दिया हुआ रहता है और वो 3 साइड पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। वो 3 साइड मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस AB BC एंड AC। अभी देखिए AB कंटिन्यू भी होना पड़ेगा, AB फिर BC और AC तीनों कंटिन्यू है, आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। और आप लोग ये भी लिख सकते हैं और दे आर पाइथागोरस, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, और दे आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 साइड है और तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे। डेट मीन्स वो तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल किस में होगा, बी में। ठीक है। उसके बाद CD कितना है, CD है 4 सेंटीमीटर। मतलब अभी ये 3 है तो मतलब ये CD AB से बड़ा होगा। CD है 4 सेंटीमीटर और DA कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या बोले, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी देखिए ये ABCD 2 ट्राइंगल से बना हुआ है। ABCD is made up of ट्राइंगल ABC और ये राइट एंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। एंड और किस एंगल से बना हुआ है, ADC। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूछा है एरिया ऑफ ABCD। तो ABCD का एरिया क्या होगा, ABC का जो एरिया होगा ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम लोग सेपरेटली हम लोग अलग अलग से निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसका प्लस कर देने से ही हम लोग का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके। तो हम लोग अगर ये सेपरेटली हम लोग निकाल सकते हैं तो ये वाला निकल जाएगा। अभी क्या है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। अभी ये राइट ट्राइंगल ABC है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और हम लोग को मालूम है बेस इज परपेंडिकुलर टू हाइट। अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है इस ट्राइंगल में ABC में कौन कौन 90 डिग्री मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। AB इज परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स एक बेस बन जाएगा। अगर ये बेस बनता है तो ये हाइट बन जाएगा, अगर ये बेस बनता है तो ये हाइट बन जाएगा। तो हम लोग कोई भी बेस ले सकते हैं। तो हम लोग ने ये बेस ले लिया, हाफ इंटू BC इंटू AB। अभी BC कितना था, BC है हम लोगों का यहाँ पे हाफ, यहाँ पे BC हम लोगों का है 4 सेंटीमीटर और AB है 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों का ये वाला कितना निकल गया, हम लोगों का ये वाला एरिया निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग ये वाला निकालेंगे।
सो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, अभी यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हेरोन्स फार्मूला। तो ये हो गया ADC। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या था, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सो AD हम लोगों का था 5 सेंटीमीटर, ये भी था 5 और ये था 4। ओके, सब लोग था सेंटीमीटर में। अभी S क्या था, S था तीनों साइड का सम, मतलब 5 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स पेरीमीटर, ये क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। सो ये हम लोग का बन जाएगा 14/2 और ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। डेट मीन्स हम लोगों का S कितना बन गया, 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ से देखिए हम लोग A कोई भी साइड ले लेंगे, B भी कोई एक साइड ले लेंगे, C भी कोई एक साइड ले लेंगे अपना मर्जी से। A हम लोग अगर ये AD ले लिए तो B हम लोग लेंगे AC, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोग एक ही साइड लेंगे। A अगर ये साइड ले लिया तो ये वाला साइड फिर से B नहीं होगा। सो हम लोगों का ADC आ गया। AD है 5 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर। हम लोग का S कितना निकल गया था, S निकल गया था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, S माइनस, सो S का जगह में है 7, फिर ये आ जाएगा 7 माइनस कोई भी एक साइड ले लेंगे 5, फिर आएगा S, फिर से माइनस कोई एक साइड ले लेंगे 5 और 7 माइनस जो लास्ट साइड बचा हुआ है। तो ये बन जाएगा हम लोगों का 7 माइनस 5 हो जाता है 2, फिर से ये वाला 7 माइनस 5 भी 2 बन जाएगा और 7 माइनस 4 हम लोगों का बन जाता है 3। अभी यहाँ से देखिए हम लोगों का 2 है तो एक 2 हम लोगों का निकल के बाहर आ जाएगा, 2 में से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर में क्या रहेगा, 7 × 3। 7 भी अकेला तो 7 अंदर ही रहेगा, 3 भी अकेला है तो ये भी अकेला ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2√21। अभी √21 अप्रॉक्स होता है आपका 4.6 का बराबर, तो 2 × 4.6 ये बन जाएगा, सब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये वाला बन जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है अप्रॉक्स। सो ट्राइंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अभी ABC हम लोगों का निकला था 6, फिर ट्राइंगल ADC हम लोग का आया 9.2, सो टोटल हम लोगों का एरिया बन जाएगा ये वाला 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ओके, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6 + 2√21 भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ से हम लोगों का क्या कॉमन आएगा, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला पकड़ लीजिए। मैंने अगर अंडर इरेशनल नंबर को अगर मैंने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट नहीं किया तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 को मैं 3 × 2 + 2√21 लिख सकता हूँ और यहाँ से 2 कॉमन ले लेने से ये बन जाएगा 3 + √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सो आपका मर्जी, आप लोग जो वाला तरीका से लिखे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। सो ये रहा क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। सो एक एरोप्लेन, कागज़ मीन्स एक पेपर से एक एरोप्लेन बनाया किसी ने। अभी एरोप्लेन का क्या होता है, ये वाला है फ्रंट साइड, ये वाला उसका बीच वाला पार्ट, ये वाला इसका टेल साइड और ये सब है उसका साइड्स। ओके, प्रोपेलर भी, कोई लोग इसको प्रोपेलर भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे सो ये का एरोप्लेन पेपर 5 डिफरेंट पेपर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, मतलब टॉप वाला। टॉप वाला में देखिए ये 5 है, ये भी, मतलब एरोप्लेन में ये दोनों सेम रहता है, मतलब फ्रंट वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर देख के रखा है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। अभी ये वाला है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने दूसरा पेपर यूज़ किया। तो सेकंड पार्ट एक रेक्टेंगल का जैसा है, देखिए रेक्टेंगल मतलब क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो ये दो इक्वल है और ये दो इक्वल है। अभी यहाँ पे देखिए ये देख रखा है, यहाँ से
यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 6.5। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी फिर थर्ड वाला में चले। थर्ड वाला में क्या देखे रखा है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब कोई एक पेयर है, ये और ये पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। तो वैसा फिगर वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके, सो ये हो गया थर्ड। अभी देखिए ये वाला देखे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो हम लोगों का एक ट्राइंगल मिल गया है जो आइसोसेलेस है और उसका दो साइड 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 1 सेंटीमीटर है। अभी जाते हैं फोर्थ वाला में। फोर्थ वाला ये रहा। तो फोर्थ वाला क्या देखे रखा है, ये वाला जो है ये 6 है, तो ये वाला 6 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना है 1.5, तो डेट मीन्स ये भी 1.5 है, ये दोनों इक्वल है, ये भी 1.5 है और ये दोनों, ये वाला 6। एरिया 4 और एरिया 5 सेम साइज का है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आया। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक एरिया निकालेंगे। सो पूरा फिगर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया 1 निकालेंगे, एरिया 2 निकालेंगे, एरिया 3 निकालेंगे, एरिया 4 निकालेंगे, फिर एरिया 5 निकालेंगे और सबको हम लोग प्लस कर देंगे। सो ये देखिए ये हो गया एरिया 1। तो हम लोग जो एरोप्लेन था, ये एरोप्लेन का जो पेपर था उसका टॉप पार्ट ले लिया। टॉप पार्ट में क्या था, ये 5 है, ये 5 है और नीचे वाला 1 सेंटीमीटर हम लोग को कहाँ से मिला, क्यों, बिकॉज जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है, जो सेकेंड वाला पार्ट है वो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे क्वेश्चन पे दे के रखा है कि ये वाला 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सो डेट मीन्स हम लोगों का ये भी 1 सेंटीमीटर है। फॉर एरिया 1, अभी एरिया 1 कैसा है, ये एक ट्राइंगुलर है। सो ट्राइंगल होने से हम लोग उस पर हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एरिया 1 ए इक्वल टू कितना देके रखा है 5 पकड़ लीजिए, ए को एक साइड पकड़ लीजिए, बी को एक साइड पकड़ लीजिए, 5 हो गया। फिर सी हो जाएगा जो थर्ड साइड बचा हुआ है। अभी एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो हेरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एस। अभी एस क्या होता है, 3 साइड का सम करना पड़ेगा, मतलब 5 + 5 + 1/2। इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब a + b + c/2। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 11/2। अभी 11/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर पे है। अभी एरिया 1 कितना हो जाएगा, ये एरिया 1 एक ट्राइंगल है, तो ये बन जाएगा S - A, S - B, S - C। अभी S का जगह में हम लोग लिख देंगे 5.5, फिर 5.5 - 5, फिर ये भी हो जाएगा 5.5। B कितना है 5 है, फिर थर्ड वाला पार्ट है 5.5 - 1। तो अभी यहाँ से देखिए ये बन गया 5.5, ये हो जाएगा आपका 0.5, 5.5 - 5 0.5 होता है, ये भी 5.5 - 5, ये भी हो जाएगा आपका 0.5। फिर वो वाला हो जाएगा आपका 5.5 - 1 हो जाता है हम लोगों का 4.5। ओके, सो 4.5 हो गया। अभी यहाँ से देखिए यहाँ पे है अंडर रूट का अंदर पे, जब भी कोई एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लाते हैं और वो बन जाता है एक बार हम लोग उसको लिखते हैं। सो यहाँ पे 2 0.5 है तो एक 0.5 बाहर निकल के आएगा और अंदर में क्या रह गया 5, मतलब 55/10, 5.5 ही लिखते हैं और इंटू 4.5। अभी जब आप लोग 5.5 को 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 555 हो गया, फिर 2 रह गया 275, 540, फिर 2 रह गया। ओके, तो ये हम लोगों का आपका आ गया। इसको ये ऐसे करने से हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका से करते हैं। तो हम लोग 5.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 55/10 लिख सकते हैं और 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं। अरे देखिए नीचे में 2 10 है तो क्या होगा, एक 10 बाहर निकल के आएगा और
अंदर में 55 और 45 रह जाएगा। सो 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11, फिर 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 9। अभी यहाँ 2 5 है तो एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा। सो 0.5 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा ये वाला। ओके, फिर अंदर में हम लोग का क्या रह जाएगा, ये 2 5 से एक 5 बाहर निकल के आ गया ये वाला। फिर 11 ऐसे ही रहेगा, 11 को हम लोग तोड़ नहीं सकते। फिर 9 आ जाएगा, 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो 2 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 5 इंटू 3 बाई 10। ये हो गया √11। तो अभी यहाँ से हम लोग ये बन जाएगा 2। फिर हम लोग 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/10 इंटू 3 इंटू 2, और 2 3 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 1.5 11। तो ये हो जाएगा आपका 7.5/10 √11। अभी 7.5 10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.11 का अप्रोक्स वैल्यू होता है आप लोगों का 3.3। तो ये इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग अप्रोक्स लिख लेंगे। सो हम लोगों का एरिया ट्राइंगल एरिया 1 कितना आया, हम लोगों का एरिया 1 आया हम लोगों का 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट मीन्स जो टॉप पार्ट था, टॉप पार्ट कितना आ गया हम लोगों का, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकालेंगे, फिर थर्ड पार्ट निकालेंगे। अभी देखिए सेकंड पार्ट है एक रेक्टेंगल। अभी ये सेकंड वाला पार्ट, पहला वाला तो हम लोगों का निकल गया 2.5। अभी सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड। मतलब अभी हम लोग को क्या निकलना है, एक रेक्टेंगल है जिसका ये वाला लेंथ है 6.5, ये भी 6.5। क्वेश्चन में देके रखा है ये वाला 1 है, अगर ये वाला 1 है तो ये वाला भी 1 है। सो एरिया टू एक रेक्टेंगल है, सो एरिया सेकंड कितना हो जाएगा 6.5। मतलब लेंथ, यहाँ पे लेंथ है हियर L इज इक्वल टू 6.5 एंड B इज इक्वल टू 1। सो L इंटू बी हो जाएगा एरिया टू, सिंस ये एक रेक्टेंगल है। सो L का जगह में हम लोग लिख लेंगे 6.5 और B का जगह में आ जाएगा 1। सो ये हम लोग का बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लोगों ने एरिया 1 निकाल लिया, एरिया 2 निकाल लिया। एरिया 2 हम लोगों का है 6.5। अभी हम लोग निकालेंगे एरिया थर्ड है ये वाला। अभी देखिए ये वाला है 1 सेंटीमीटर। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूँ तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये अभी क्वेश्चन में देके रखा है कि ये वाला 2 सेंटीमीटर है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाफ, और ये भी हो जाएगा हाफ। और अगर हम लोग ये वाला निकाल लें, मतलब हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, एरिया 3 क्या है, एरिया 3 है एक ट्रेपेजियम। ओके, सो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस क्या होगा उन दोनों के बीच, ए बी पकड़ लीजिए। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, अभी यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सा है, 1 और 2 है। सो 1 + 2, मतलब हम लोग का ट्रेपेजियम ये था ना, ये 1 है, ये 2 है, और ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोगों का 1 और 2 आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स में। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड हम लोगों का क्या है, ए बी। तो हम लोग को यही ए बी निकालना पड़ेगा। सो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर वाला साइड से 2 सेंटीमीटर वाला साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हम लोग को मिला 1/2। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग जब इसको एक
रेक्टेंगल बना देंगे तो ये यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला हाफ और ये वाला भी हाफ, दैट मीन्स हाफ प्लस 1 और ये भी बन जाएगा हाफ। सो तीनों मिलके 2 सेंटीमीटर बनाएंगे। सो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बी हम लोग यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी दे देता हूँ। ए बी सी हम लोग को ए बी निकालना है। ए बी और ये वाला दोनों ही सेम रहेगा। सो पाइथागोरस से हम लोग क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हम लोगों का है 1 और बी सी हम लोगों का है 1/2 होल स्क्वायर। सो ये हम लोग का बन जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स दिस विल बी 4 माइनस 1/4। सो ए बी स्क्वायर हम लोगों को मिल गया 3/4। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, अभी यहाँ पे है पावर 2, ये पावर 2 उस साइड में चला जाने से ये बन जाएगा अंडर रूट, दैट मीन्स 3/4। सो हम लोगों का एरिया थर्ड हम लोगों का क्या आ गया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या क्या है? 1 और 2। सो 1 2 को मैं जब सम करूँगा तो ये आ जाएगा 3, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू 2। सो ये हम लोग का बन जाएगा √3/2। सो ये हम लोग का आ गया √3/2। सो टोटली हम लोगों का आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो ये हम लोग का आ गया 3√3/4। अभी कोई अगर यहाँ तक भी आंसर निकाले तो करेक्ट है। सो लेकिन कभी कभी मतलब और थोड़ा करने से अच्छा है। सो √3 का वैल्यू होता है आपका √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732/4। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.172 5.196, और नीचे आ गया 4। सो ये बन गया ये बन जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है। सो थर्ड वाला पार्ट भी हम लोगों का निकल गया। थर्ड वाला एरिया कितना निकला हम लोगों का निकला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट वाला एरिया हम लोग का मिल गया, सेकेंड वाला एरिया भी मिल गया, थर्ड वाला एरिया भी मिल गया। अभी देखिए थर्ड वाला ट्रेपेजियम है, ये वाला एक बार फिर से देखिएगा आप लोग कैसे किया हम लोगों ने। पहले हम लोगों का पैरेलल साइड्स तो था, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हम लोगों का नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक साइड से दूसरा साइड में एक लाइन बनाया, परपेंडिकुलर लाइन। आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और हम लोगों का क्वेश्चन पे ये वाला गिवन है। सो एरिया थर्ड हो गया हम लोगों का 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग एरिया 4 निकालेंगे और एरिया 4 निकालेंगे। अभी एरिया 4 है ये वाला, जिसमें ये और ये राइट एंगल, ये ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल, दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों ही मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये 1.5 क्वेश्चन पे देख के रखा है। सो ये हो गया हम लोगों का एरिया 5th, और ये हो गया हम लोग का एरिया 4। सो एरिया 4 हम लोगों को कितना दे के रखा था? ये ऊपर वाला साइड हम लोग का 6 है, सो यहाँ में भी 6 है, और ये वाला 1.5 है, और ये भी 1.5 है, दोनों ही सेम ट्राइंगल है दोस्तों। अभी देखिए ये एक ट्राइंगल है और ये दो साइड परपेंडिकुलर हो रहा है एक दूसरे के लिए। सो हम लोगों का यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला यूज नहीं करके भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हम लोग हेरॉन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा? हम लोगों को ये वाला साइड निकालना पड़ेगा। अभी ये वाला साइड हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो उससे बेहतर हम लोग यही करें। सो एरिया 4 क्या हो जाएगा? एक ट्राइंगल है, यहाँ पे दो साइड परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो एक बेस बन जाएगा। सो यहाँ से 6 को बेस बना लीजिए, और ये बन जाएगा 1.5। सो 2 6 कैंसिल, ये बन जाएगा 3। सो 3 इंटू 1.5 बन जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया 5 भी तीन साइड है, तो ट्राइंगल है, तीन साइड में से दो साइड एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो एक बन जाएगा बेस और एक बन जाएगा हाइट। सो सिमिलरली ये भी आपका सेम ही आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 1.5 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लोगों का 5 पार्ट था, 5 एरिया था। सो 5 एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। सो टोटल
एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ पेपर हम लोगों का क्या होगा, एरिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सो एरिया 1 हम लोगों का कितना था, एरिया 1 हम लोगों का निकला था, सो एरिया 1 था ये वो हम लोगों का निकला था 2.5। सो इसका जगह में मैं 2.5 लिख दूंगा। एरिया 2 कितना निकला था, एरिया 2 हम लोगों का निकला था 6.5। एरिया 1 था एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो इसका जगह में आ जाएगा 6.5। फिर थर्ड वाला एरिया क्या था, एक ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये हम लोग को मिल गया था 1.3। फर्स्ट वाला 2.5, सेकंड वाला 6.5, थर्ड वाला 1.3, फोर्थ वाला हम लोगों को मिला 4.5। सो ये भी 4.5। सो तीनों को जब हम लोग सम करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। सो हम लोग का टोटल एक एरोप्लेन जब वो जो राधा था उसको कितना पेपर लगेगा, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर लगेगा। आप लोग सम करके देखिए 19.3 आ जाएगा एक एरोप्लेन का पेपर बनाने के लिए। सो आई थिंक समझ में, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बना है, तो लंबा मतलब क्या है, उसमें 5 पार्ट था और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रेपेजियम वाला पार्ट आप लोग फिर से एक बार देखिए। जब भी ऐसा एक ट्रेपेजियम रहेगा तो हम लोग क्या, उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड जो होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अगर 3 है ये 4 है तो 3 + 4 होगा। और डिस्टेंस बिटवीन देम, अभी डिस्टेंस बिटवीन देम हम लोग ये और ये साइड दिया रहेगा, हम लोग यूजिंग पाइथागोरस वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है और दोनों का बेस सेम है। मतलब ये वाला पोर्शन जो ये वाला लाइन होगा ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। एंड द सेम एरिया, मतलब सेम बेस है, मतलब ट्राइंगल का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम का एरिया होता है आपका बेस इंटू हाइट। सो बेस तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, एक साइड है, मतलब ट्राइंगल का एक साइड है 26, फिर 28 और 30, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन दी 28 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो होगा ये वाला होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड आप पकड़ लीजिए 26 होगा और एक साइड 30। सो इसको मैं 30 पकड़ लेता हूँ और इसको मैं 26 पकड़ लेता हूँ। अब अभी पैरेललोग्राम कैसे होता है दोस्तों, किसी को अगर मालूम नहीं है, पैरेललोग्राम होता है ऐसा, ये एक रेक्टेंगल का जैसा होता है, रेक्टेंगल लाइक रेक्टेंगल, बट नो एंगल इज 90 डिग्री, मतलब थोड़ा इंक्लाइंड होता है। ये रेक्टेंगल लाइक रेक्टेंगल बट नो एंगल इज 90 डिग्री। सो हम लोगों को क्या मिला, ये ऐसा शेप हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ, अभी हम लोग को मालूम है दोनों का एरिया सेम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। सो बेस तो हम लोग को मिल गया 28 सेंटीमीटर। सो अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 होगा। ये दोनों साइड हम लोग का एरिया में पैरेललोग्राम का एरिया के लिए दरकार नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को क्या है, हाइट निकालना। सो हाइट होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे ट्रेपेजियम में भी हाइट क्या था, हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स वो भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों का ये वाला निकालना पड़ेगा। सो दोस्तों, तो देखिए ये वाला हो गया ट्राइंगल 30, ये एक साइड 26 और ये है 28। सो ये पैरेललोग्राम का भी बेस है, ये ट्राइंगल का भी बेस है। अभी हम लोगों को निकालना है हाइट। और क्वेश्चन पे क्या देके रखा था, सेम एरिया, दैट मीन्स हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पहले। सो एरिया का यहाँ पे 3 साइड देके रखा है, तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। हेरॉन्स फार्मूला के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एस। सो फर्स्ट हम लोग क्या पकड़ेंगे, लेट ए इक्वल टू, एक साइड हम लोग 30 सेंटीमीटर पकड़ लिया, फिर बी इक्वल टू हम लोग एक साइड पकड़ लेंगे 26 सेंटीमीटर और थर्ड वाला साइड को हम लोग 28 सेंटीमीटर पकड़ लेंगे। सो एस क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2, 30 मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय
2। सो ये हम लोग का हो जाएगा 30 + 26, 26 + 28, ये हो जाएगा हम लोग का 84/2। सो एस विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, सब सेंटीमीटर में देखे रखा है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मालूम है सबको? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी एस कितना है? एस है हम लोगों का 42, फिर एस माइनस है 42 माइनस 26, फिर एस माइनस बी 42 माइनस 28, फिर एस माइनस सी बन जाएगा हम लोगों का 42 माइनस 30। मैंने कोई एक भी से, मतलब ये वाला पकड़ लीजिए 30, फिर बी को मैंने पकड़ा है 26, मैं रेंडमली लिख रहा हूँ 42 माइनस 28। ओके, सो 42 माइनस 30 हम लोगों का हो जाएगा 12, 42 माइनस 26 हम लोगों का हो जाएगा 14, और 42 माइनस 28 हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला हो जाएगा 16, और 42 माइनस 28 हो जाएगा हम लोगों का 14। अभी यहाँ से देखिए 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 16 का मल्टीपल 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 7। 12 को मैं लिख सकता हूँ, आप लोग ऐसे डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, जिसको आता है जैसे आता है। तो 12 6 × 2, फिर सो 2 6 मिल गया, एक हम लोग का इजी हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक 7 है और यहाँ पे 14 है, तो हम लोग 16 को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 8, और 14 हो जाएगा 2 × 7। अभी यहाँ से 2 6 है तो एक 6 बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे 2 7 है तो 2 7 से एक 7 बाहर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे और क्या देके रखा है, यहाँ पे 2 6 निकल के आ गया, 2 7। अभी यहाँ पे है 3 2, सो 3 2 से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर ये 2 2 से एक बाहर निकल के आ जाएगा। अभी ये 8 अकेला है तो 8 अकेले रहेगा, 8 × 2, फिर 6 × 7 × 2। 8 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2, सो दैट मीन्स 2 × 2 4, 4 × 2 8, और ये 2 एक्स्ट्रा है, सो ये 2 2 से एक 2 बाहर निकलेगा, फिर ये 2 2 से एक बाहर निकलेगा। दैट मीन्स ये हम लोग को क्या बन जाएगा? 42 × 2, डायरेक्ट मैं 84 लिख देता हूँ, 84। सो ये 2 2 से एक 2 बाहर निकल के आएगा, फिर इस 2 2 से भी एक 2 बाहर निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 84 × 4, सो 4 × 4 16 1, सो 8 × 4 हम लोगों का 32 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। क्यों? हम लोगों को निकालना है पैरेललोग्राम का हाइट। सो अभी एरिया ऑफ बेस हम लोगों को मालूम है, फॉर पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया था। सो इसका जगह में हम लोगों का क्या आ जाएगा? 336। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये होता है बेस इंटू हाइट। और क्वेश्चन पे देके रखा है कि पैरेललोग्राम का बेस कितना है? 28, और ये हो गया 336। जहाँ पे h है आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। सो हाइट विल बी इक्वल टू, ये 28 चला जाएगा उस साइड में, अब इस साइड में ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड में जाने से ये हो जाएगा डिवाइड। सो 336/28 हो जाएगा, सो 28 1 जार, फिर ये हो गया 28 56, सो 2 जार। सो हाइट कितना बन जाएगा? 12 सेंटीमीटर। सो यही हम लोगों का निकालना था। हैंस द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज h = 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सो हम लोगों का ये जो एक ट्राइंगल था उसका एरिया निकला हम लोगों का 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग को मालूम है, सो ये थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा होगा, अभी बहुत ऊपर तक जाएगा ये, मतलब ऐसा तरह का होगा, ये ऐसा होके ये ऐसा जैसा बनेगा, ठीक है। फाइनली हम लोगों का ऐसा होगा। सो ये जो हाइट होगा, ये हाइट होगा हम लोगों का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दोस्तों,
सो ये इतना करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ, बीच में ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो नया एक फिगर आ गया था। फिर पैरेललोग्राम एक नया फिगर आ गया था। लेकिन मैं मतलब वही गैस करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब फिगर पहले प्रीवियस क्लास में मिला होगा। सो अगर बीच में कोई समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। मैंने अच्छे से मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है ताकि आप लोग को समझ में क्लियरली आए। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कहाँ पे नहीं आया, फिर से वो वाला एक पॉइंट वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। सो फिर से आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 का जो जो टॉपिक मैंने बनाया अभी तक वो सब मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ गुड बाय। सो कीप वॉचिंग।